हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप सभी लोगों से 5 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे लगता है जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी देन आई शुड हैव नोन अबाउट इट। अभी मुझे ट्रेन करते हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है जो प्रोग्रेस मैंने इस लास्ट ईयर में की है वो मैंने अपने इनिशियली 3 to 4 इयर्स में नहीं की। और ऐसा इसलिए हुआ, जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी तो मैं बहुत लोगों से मिलता था, बहुत सी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता था और बहुत लोगों से एडवाइजेस भी लेता था। तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसे बंदे मिले जो मुझे लगा सही एडवाइस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। और अगर मैं कहूँ एज पर देम वो मेरे को सही नॉलेज दे रहे थे जो उनके हिसाब से ठीक था, बट अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि वो जो नॉलेज थी वो एक लिमिटेड नॉलेज थी। अब मेरे को फील होता है कि उस एडवाइजेस की वजह से जो मेरा प्रोग्रेशन था वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया। एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं किस बंदे से एडवाइस लूँ, किस बंदे पे ट्रस्ट करूँ और किस बंदे पे ट्रस्ट ना करूँ। तो वहाँ से मेरे रियल फिटनेस जर्नी की शुरुआत हुई और मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया थ्रू माई एजुकेशन एंड माई पर्सनल रिसर्च। सो बेसिकली इस 5 इयर्स की जर्नी ने मेरे को इतना सिखा दिया, इस एक्सपीरियंस ने मेरे को इतना सिखा दिया दैट नाउ आई नो व्हाट वर्क एंड व्हाट डज नॉट वर्क। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि मैं जो ये मिस्टेक्स अपनी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनसे एक सीख लें और इन एडवाइजेस को इम्प्लीमेंट करें और अपने प्रोग्रेशन को काफ़ी फास्ट कर लें। ऐसा करने से आपके काफ़ी साल वेस्ट होने से बच सकते हैं जो मैं नहीं बचा पाया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने की व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग, एक्चुअली आई डिड नॉट एस्टैब्लिश अ प्रॉपर मसल एंड माइंड कनेक्शन। मेरा मेन कंसर्न ये होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करूं rather than focusing on using right muscles for each movement. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने लिफ्ट करना स्टार्ट किया तो मेरे को अपनी चेस्ट की जो मसल है उसको ग्रो करने में काफ़ी स्ट्रगल हुआ। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था कि बिकॉज आई वॉज नॉट लिफ्टिंग हैवी इनफ। इवन मैं कुछ टाइम बाद एक डिसेंट वेट लिफ्ट करने लग गया था। 15 केजी के 2 प्लेट से मैं अच्छे से 4 to 6 रेपिटेशन लगा लेता था, बट स्टिल मेरे जो चेस्ट का साइज था वो ग्रो नहीं हो रहा था, वो सेम था। ऑल्दो मेरे शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स थोड़े ग्रो हो रहे थे, बट जो चेस्ट का साइज था वो प्रीटी मच सेम था। और मैं 100% कह रहा हूँ ऐसा इसलिए होता था बिकॉज वाइल डूइंग चेस्ट वर्कआउट मैं अपने मसल एंड माइंड का कनेक्शन बना ही नहीं पा रहा था। और जो मेरे मसल्स एक्टिवेट हो रहे थे वाइल डूइंग चेस्ट एक्सरसाइज वो थे शोल्डर एंड ट्राइसेप। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं जो वेट लिफ्ट किया करता था उसको थोड़ा कम करना पड़ा एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ रियली हार्ड टू डू। और मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी ऐड करी जिससे मेरी चेस्ट की मसल्स का जो एक्टिवेशन था वो काफ़ी अच्छा हो गया। और मैंने कुछ और ऐसी एक्सरसाइज इंक्लूड की जिससे मैं मसल एंड माइंड का कनेक्शन और भी अच्छे से बना रहा था। और कुछ टाइम बाद मैंने स्लोली अपना वेट जो मैं लिफ्ट करता था उसको इंक्रीज किया और फिर मेरे को रियलाइज़ होने लग गया कि जो मेरी चेस्ट का साइज़ था वो ग्रो हो रहा था, मेरे चेस्ट में चेंजेस हो रहे थे। और तब तक मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स अपनी चेस्ट की ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज थी वो वेस्ट कर दी थी। एंड ये चीज़ गाइज अप्लाई होती है आपकी हर बॉडी पार्ट पे। आप कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो, आपकी जो मसल एंड माइंड का कनेक्शन है वो प्रॉपर बनना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो सेकेंडरी पार्ट है, आपका जो सेकेंडरी मसल है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा इंस्टेड ऑफ प्राइमरी। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा जो प्राइमरी मसल है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, हमारा सेकेंडरी मसल एक्टिवेट हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने इनिशियली कुछ सालों में की वो है नेग्लेक्टिंग कंपाउंड मूवमेंट लिफ्ट। एंड मेन कंपाउंड लिफ्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है डेड लिफ्ट, स्क्वाट, पुलअप्स एंड ओवरहेड प्रेस। मैं कंपाउंड लिफ्ट से ज़्यादा टाइम आइसोलेशन मूवमेंट को दिया करता था बिकॉज मुझे ऐसा फील होता था कि कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता, जबकि कंपाउंड मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाते हैं। और जब मैं अपनी कंपाउंड लिफ्ट्स लाइक डेड लिफ्ट, पुलअप्स, ओवरहेड प्रेस, स्क्वाट इन सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करने लग गया तो मैंने रियलाइज़ करा जो मेरा मसल मास था बॉडी का वो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो गाइज मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा वाइल डूइंग एनी वर्कआउट आप कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज को भी ऐड करो।
नेक्स्ट मिस्टेक है आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैं हर वीक अपना जो वर्कआउट रूटीन है उसको स्विच कर दिया करता था एंड आई वॉज नॉट गेटिंग स्ट्रोंगर एवरी सिंगल वीक। और मैं अपनी एक्सरसाइज की प्रोग्रेस को ट्रैक भी नहीं किया करता था एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया था उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना जिन एक्सरसाइज को मेरे को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तो बेसिकली मैंने अपने काफ़ी सालों की ट्रेनिंग वेस्ट की। अगर मैं बात करूं मसल बिल्ड करने की तो अब मैं फोकस करता हूं अपने की लिफ्ट्स पे और उनको अच्छे से परफॉर्म करता हूं और एक वर्कआउट रूटीन को फॉलो करता हूं फॉर फ्यू मंथ्स। ऑल्सो मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूं विद द हेल्प ऑफ माई मोबाइल नोट्स और इससे मेरे को पता लगता है कि क्या मैं अपने वेट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अपने रेपिटेशन को इंक्रीज़ कर रहा हूँ वाइल वर्कआउट और जो टोटल वॉल्यूम है उसकी क्या प्रोग्रेस है। ये मिस्टेक जो है वो मैंने काफ़ी साल तक की एंड आई हैव फिक्स्ड इट रिसेंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ माई लाइफ। जब मैं एक बिगनर था तो मैं नोटिस किया करता था कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने बल्किंग के टाइम में अपना जो फैट है, अपना जो बॉडी का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेते थे और जब वो कटिंग के टाइम में आते हैं तो उनका जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो श्रेड हो जाते हैं और उनका जो मसल मास है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे लगता था ये एक बहुत ही अच्छा वे है मसल गेन करने का एंड आई यूज टू कॉपी देम। मैं ट्राई करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट पुट ऑन करूँ ड्यूरिंग माई बल्किंग फेज। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपना वेट पुट ऑन करता था तो मेरी हर मील में जो कार्ब्स का इंटेक होता था वो बहुत ज़्यादा होता था और जो प्रोटीन का इंटेक होता था वो बहुत ही कम होता था। इन रिजल्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया एंड आई वॉज ऑन 80 to 20% ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज एंड इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू गेट रेड ऑफ। और मुझे ये भी पता चला जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स का यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन गेट रिप्ड एंड विदाउट लूजिंग देयर ऑलमोस्ट मसल मास दे कैन लूज ऑल द फैट। सो मैंने ये रियलाइज करा दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। और जब मैंने अपनी कटिंग स्टार्ट की आफ्टर बल्किंग सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू लूज ऑल द फैट एंड इससे आई ऑलमोस्ट लूज माई ऑल द मसल। इन रिजल्ट मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया एक बिग बल्क एंड कटिंग में। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एक और वे था जिससे मैं अपना जो गोल था वो अचीव कर सकता था विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ मसल। मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ बल्किंग विद शॉर्ट कटिंग फेज के बारे में पता चला जिससे हम एक लीन बल्क कर सकते हैं विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ मसल। एंड ट्रस्ट मी इस प्रोसेस ने मेरी काफ़ी हेल्प की और मैं अब यही करता हूँ, शॉर्ट बल्क करता हूँ और फिर शॉर्ट कटिंग करता हूँ। इससे जो मेरे मसल हैं वो मैं ज़्यादा लूज नहीं करता वाइल कटिंग। बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो कैलोरीज काउंट के ऊपर है। ऑल्दो आप विदाउट काउंटिंग कैलोरीज भी एक अच्छा प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो बट इट्स लाइक कि आप अंधेरे में तीर मारने जैसा काम कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि आप डेली का कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हो अगर आप अपना कैलोरीज को काउंट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ इनिशियली 2 to 3 years मैं अपनी कैलोरीज को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करता था और व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय कैलोरीज इनटेक सो मेरे को रियलाइज़ हुआ मैं हर रोज़ 400 का डिफरेंस लेके चल रहा था। कभी 400 ज़्यादा खा रहा था, कभी कम खा रहा था। एंड गाइज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आपकी बॉडी का वेट लूज करने में और वेट गेन करने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हो आपको उसकी कैलोरीज काउंट का पता होना चाहिए। एंड टू काउंट द कैलोरीज ऑफ योर फूड देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन योर एप्लीकेशन स्टोर एंड यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन गूगल। इससे आपको पता रहेगा कि एज पर योर गोल आपको कितना फूड कंज्यूम करना चाहिए और किस फूड को अवॉइड करना चाहिए। मैं मानता हूँ इनिशियली 2 वीक्स आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट ट्रस्ट मी आफ्टर 2 वीक्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस फूड में ऑलमोस्ट कितनी कैलोरीज होगी जो आप इनटेक कर रहे हो। एंड ये जो प्रोसेस है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हो जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन करी है और मेरी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करते हो
तो आपकी काफ़ी सालों की जो ट्रेनिंग है वो वेस्ट होने से बच सकती है और जो आपकी ग्रोथ होगी, जो आपका प्रोग्रेस होगा, वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एंड हमेशा की तरह डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय हिटिंग दैट लाइक बटन एंड हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। एंड ऑल्सो प्लीज़ चेक आउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। तो हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।